नमस्कार साथियों, देखिए आज के वीडियो में हम देखेंगे कि यू डाइस प्लस पोर्टल पर जो सेक्शन 4 है जिसमें प्रत्येक बच्चे की जानकारी प्रविष्ट की जानी है, या हम कह सकते हैं प्रत्येक बच्चे की, प्रत्येक स्टूडेंट की जो प्रोफाइल उसमें दर्ज की जानी है, इंटर की जानी है, तो उसकी जो जानकारी है प्रत्येक बच्चे की पूरी, जितनी भी उसकी जानकारी है सभी बिंदु पर इस वीडियो में हम देखेंगे। हम एग्जाम्पल के साथ में इस वीडियो में सब कुछ जानकारी को देखेंगे। आई होप ये वीडियो देखने के बाद में आपको बच्चे की प्रोफाइल इंटर करने से संबंधित किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। और वैसे ये जो प्रोफाइल है ये यू डाइस प्लस पोर्टल पर हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था, जिसमें ये बच्चे की सारी प्रोफाइल के संबंध में हमने चर्चा करी थी, लेकिन फिर भी कुछ पार्ट उसका छूट गया था जो कि फैसिलिटी वाला पार्ट था, जो उसको क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है वो वाला पार्ट छूट गया था। वो पार्ट भी हम इसमें कवर करेंगे, इसमें कुछ भी नहीं छूटेगा। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन हमारा उद्देश्य यही है कि आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको इसमें पूरी जानकारी मिले। अदरवाइज वीडियो छोटा करने के चक्कर में ये होता है कि कुछ पार्ट छूट जाता है, तो फिर आप लोगों के कमेंट प्राप्त होते हैं कि आपने वीडियो मतलब पूरा इसमें कवर नहीं किया है। तो वीडियो को प्लीज पूरा एंड तक देखिएगा। तो यह जानकारी जो बच्चे से संबंधित है ये सभी के लिए समान है यू डाइस प्लस पोर्टल पर, चाहे आप कहीं से भी देख रहे हो। लेकिन इसमें कुछ निर्देश जो हैं ये स्पेशली मध्य प्रदेश के लिए इसमें हम सम्मिलित कर रहे हैं। उसमें सिर्फ ये पार्ट है जो निर्देश है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। बाकी इसके अलावा जो भी पार्ट रहेगा वो सभी यू डाइस प्लस पोर्टल पर, चाहे आप कहीं से भी उसमें डाटा एंट्री करें, वो जो यही रहेगा। क्योंकि ये यू डाइस प्लस पोर्टल के gov.in पोर्टल से लिया गया है, तो ये सभी ओवरऑल सभी स्टेट के लिए है। तो देखिए यहाँ पर जो मध्य प्रदेश के लिए जो स्पेशल इसमें बात है वो ये है कि जो प्रपत्र खंड 4 जो है जिसमें बच्चे की जानकारी संकलित की जाना है, तो इसमें प्रत्येक बच्चे का यहाँ पर जो हम आपको बता रहे हैं जानकारी, इसमें एक पेज पर 3 बच्चों की जानकारी आ सकती है। जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर, हमने यहाँ पर 3 स्टूडेंट के आप एक साथ जानकारी को फिल कर सकते हैं। और इसमें जो स्पेशली मध्य प्रदेश के लिए जो है कि डाटा एंट्री के समय स्कूल में एजुकेशन पोर्टल से प्राप्त चाइल्ड वाइज जानकारी दिखेगी। एक्चुअली जो मैपिंग होती है शिक्षा पोर्टल पर, तो वहां पर जिन जिन बिंदुओं की इसमें और मैपिंग में जो आप जब प्रोफाइल दर्ज करते हैं, तो इसमें और प्रोफाइल दर्ज में जो जो बिंदु समान है उनकी जानकारी आपको जब आप डाटा प्रविष्ट करेंगे आपको वहां पर दिखेगी। तो करना ये है कि आप ये जो प्रारूप हम बात कर रहे हैं तो इसमें आप जानकारी आपकी तैयार कर लें, और जब आप डाटा एंट्री करेंगे तो वहां पे आपको प्री फिल्ड जो जानकारी मिलेगी आप उसको एक बार चेक कर लें। उस जानकारी में यदि किसी प्रकार की, जैसे कि बच्चे की प्री फिल्ड जानकारी में, जैसे कि बच्चे की कक्षा है, जन्म तिथि है, जेंडर है, सामाजिक श्रेणी है, बच्चे की आधार संख्या इत्यादि का सत्यापन कर ले उसमें, यदि उसमें किसी प्रकार का संशोधन है तो आप कर पाएंगे। और जो शेष हैं ऐसे बिंदु जो कि यू डाइस प्लस पोर्टल पर सम्मिलित किए गए हैं लेकिन शिक्षा पोर्टल पर प्रोफाइल दर्ज करते समय सम्मिलित नहीं थे, उनकी आपको डाटा प्रविष्टि करनी होगी। तो चलिए अब हम इस वीडियो को आगे बढ़ते हैं। अब जो भी हम जानकारी देख रहे हैं सभी के लिए समान है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो भी बच्चे की जानकारी रहेगी, सबसे पहले यहाँ पर संबंधित विद्यालय का डाइस कोड जो भी 11 डिजिट का है वो दर्ज किया जाना है। यहाँ पर जो भी स्कूल का नाम है वो यहाँ पर दर्ज किया जाना रहेगा। इसी प्रकार से ग्रेड आपकी आ जाएगी, कक्षा आ जाएगी कि कौन सी कक्षा और कौन सी सेक्शन में है। तो सेक्शन यदि केवल एक ही है आपके विद्यालय में, एक ही सेक्शन, प्रत्येक क्लास के, जैसे कक्षा 1 की एक ही सेक्शन चलता है, कक्षा 2 का एक ही सेक्शन चलता है, तो यहाँ पर ए आ जाएगा। अदरवाइज जैसे कक्षा 1 के एक से अधिक क्लासेस लगती है तो ए बी सी इस टाइप से सेक्शन उसके बन जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे 1 हमने एग्जाम्पल के तौर पर दर्ज करके बताया है। यहाँ पर फिर जो भी बच्चे की समग्र आईडी रहेगी, यदि मध्य प्रदेश के केस में तो वहां पर समग्र आईडी रहती है 9 डिजिट की, तो यहाँ पर बच्चे की जो भी 9 डिजिट की समग्र आईडी आ जाएगी। इसी प्रकार से बच्चे का नाम आ जाएगा। यहाँ पर जो भी बच्चे का जेंडर है वो आ जाएगा, जैसे कि मेल है तो 1 आ जाएगा, फीमेल है तो 2 आ जाएगा, इसी प्रकार से ट्रांसजेंडर है तो 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद में जन्म तिथि में आपको यह ध्यान रखना है कि दिनांक, महीना, वर्ष में आपको जानकारी दर्ज करनी है। जैसे कि 1 तारीख को जनवरी, तो 1 आ गया यहाँ पर। और फिर उसके बाद में जो भी ईयर रहेगा आपको वो दर्ज करना रहेगा। वर्ष आप पूरा ही दर्ज करें, यहाँ पर 4 डिजिट का रहता है वर्ष, जैसे 1900 जो भी है तो वो यहाँ पर आ जाएगा। इसी प्रकार से माता का नाम, जो भी बच्चे की माता का नाम है वो आ जाएगा, बच्चे के पिता का नाम आ जाएगा।
अभिभावक का नाम यहाँ पर माता पिता के बाद में अभिभावक का नाम भी दिया है, तो आप यहाँ पे माता पिता का नाम ही डाल सकते हैं इस प्रकार से। और यदि कहीं से बच्चे का माता पिता का नाम नहीं है तो जो भी उसके गार्जियन रहते हैं उनका नाम यहाँ पर आ जाएगा। बच्चे की आधार संख्या जो भी 12 डिजिट की है यहाँ पर आपको दर्ज करना रहेगी। आधार के अनुसार छात्र का नाम, अब जैसे देखिए हमने ऊपर देखा था कि नाम यहाँ पर पूरा आ गया, लेकिन किसी किसी बच्चे के आधार में सिर्फ उनका नाम ही रहता है, सरनेम नहीं लिखा रहता है। तो जो भी वास्तविकता है, यदि उनका सेम नाम है आपके स्कूल में जो स्कॉलर है उसमें और आधार में, तो आप यहाँ पर सेम नाम इंटर कर देंगे। यदि इसमें स्पेलिंग का चेंजेस है तो जो भी आधार में आपका नाम है आपको वो दर्ज करना है, सीधी सी बात है। फिर उसके बाद में पता, जो भी पता है बच्चे का, जो भी एड्रेस है उनका वो यहाँ पर आ जाएगा। पिन कोड आ जाएगा उनका जो भी है। फिर उसके बाद में यहाँ पर मोबाइल नंबर आ जाएगा, जो भी बच्चे हैं उनका या उनके माता पिता का या जो भी उनके अभिभावक है उनका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर दर्ज करना है। वैकल्पिक मोबाइल नंबर, यदि बच्चे का स्वयं के पास में एक से अधिक मोबाइल नंबर है तो यहाँ पर दूसरे वैकल्पिक में भी आ जाएगा। यदि पेरेंट्स के पास में एक से अधिक मोबाइल नंबर है, जैसे माता के नाम पास में अलग मोबाइल है, पिता के पास में अलग मोबाइल है, तो जो भी है वैकल्पिक रूप से आप यहाँ पर एक और मोबाइल नंबर है तो आप उसको दर्ज कर सकते हैं। फिर उसके बाद में संपर्क में ईमेल आईडी, यहाँ पर छात्र का या माता पिता का या अभिभावक का किसी का भी जो भी ईमेल आईडी है आपको यहाँ पर इस प्रकार से दर्ज करना है। या भी हमने डॉट डॉट करके बताया कि जो भी वास्तविक ईमेल आईडी आप यहाँ पर उसको दर्ज कर दें। फिर उसके बाद में बच्चे की मातृभाषा, तो ये जानकारी आप साथियों चाहें तो हम आपको भी ये बता रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट पोर्टल पर भी एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चे की मातृभाषा जो भी है, जैसे हिंदी है तो यहाँ पर जैसे उसका नाम भी लिखा हुआ है, कोड भी आ रहा है। यदि आप अन्य स्टेट से हैं जहाँ पर मातृभाषा दूसरी चलती है तो जो भी उसका कोड है आप यहाँ पर उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन उसकी एंट्री कर सकते हैं। इसी प्रकार से सामाजिक श्रेणी, जैसे हमको यहाँ पर नीचे बताया, सामाजिक श्रेणी में यहाँ पर 4 प्रकार की सामाजिक श्रेणी है, उनके कोड अलग अलग है। तो जो भी बच्चे की वास्तविक सामाजिक श्रेणी है आप उसको यहाँ पर एंटर कर देंगे। फिर देखिए हम नेक्स्ट बिंदु पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर अल्पसंख्यक समूह से संबंधित जानकारी है। तो ऊपर जो हमने यहाँ पर देखा था, यदि बच्चा अल्पसंख्यक समूह से है तो आप यहाँ पर उसकी जो भी जानकारी है, जो भी कोड है यहाँ पर बताए हुए हैं, जैसे किस अल्पसंख्यक समूह से बिलोंग करने पर उसका क्या कोड आएगा आपको यहाँ पर वो दर्ज करना होगा। इसी प्रकार से क्या गरीबी रेखा के नीचे है, यदि बीपीएल है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, अदरवाइज 2 आ जाएगा। अब बीपीएल होने पर जो ऊपर आपने 4.1.15 में जो जानकारी दर्ज करी, क्या बीपीएल है, तो यदि बीपीएल है आपने 1 दर्ज किया तो नीचे यहाँ पर क्या अंत्योदय अन्न योजना AAY में लाभार्थी सम्मिलित है, तो यहाँ पर यदि है तो यहाँ पर 1 आएगा, अदरवाइज यहाँ पर 2 आ जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि बीपीएल है तो इस योजना में भी वो सम्मिलित हो, ठीक है। तो जो भी वास्तविक जानकारी हमको यहाँ पर दर्ज करना है। फिर उसके बाद में क्या आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस वर्ग या वंचित समूह से संबंधित है, यदि बच्चा इस प्रकार के किसी भी वर्ग से या समूह से संबंधित है तो यहाँ पर 1 आएगा, अदरवाइज यहाँ पर 2 आ जाएगा। क्या विशेष आवश्यकता वाले बच्चा है, यदि जिस बच्चे की आप जानकारी दर्ज कर रहे हैं यदि वो CWSN है तो आपको यहाँ पर 1 सिलेक्ट करना है, अदरवाइज यहाँ पर 2 सिलेक्ट करना है यहाँ पर। अब उसी प्रकार से यदि आपने यहाँ पर 1 सिलेक्ट किया है कि CWSN बच्चा है तो आपको यहाँ पर उसका कोड भरना होगा। कोड आपको जो है अलग से उसकी जानकारी जो है इसमें प्राप्त हो जाएगी, तो वह कोड आपको यहाँ पर दर्ज करना होगा। क्या बच्चा भारतीय नागरिक है, जनरली सभी बच्चों में यह 1 ही आएगा, तो यहाँ पर इंडियन है तो 1 आ जाएगा, अदरवाइज 2 आएगा। इसी प्रकार से क्या इस बच्चे की पहचान स्कूल के बाहर के रूप में चिन्हित की गई है, तो साथ ही यहाँ पर हमने जो कोड दर्ज किया है जनरली जो ज्यादातर बच्चों का आएगा हमने वो वाला दर्ज किया है कि यदि सपोज कोई बच्चा आउट ऑफ स्कूल था या शिक्षा की मुख्य धारा से अलग था, वह आउट ऑफ स्कूल था या नेवर इनरोल्ड बच्चा था, तो इस प्रकार के बच्चे, जिस बच्चे की आप जानकारी दर्ज कर रहे हैं, क्या वह उसकी पहचान इस प्रकार के बच्चे के रूप में हुई कि वो आउट ऑफ स्कूल था या नेवर इनरोल्ड था, तो यदि इस रूप में चिन्हित हुई है तो आप 1 दर्ज करेंगे। अदरवाइज जनरली सभी बच्चे जो प्रीवियस एकेडमिक ईयर से या कंटिन्यू एजुकेशन प्राप्त कर रहे, कंटिन्यू स्कूल आ रहे हैं, उनका यहाँ पर 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से यदि आपने ऊपर 1 सिलेक्ट किया है कि उसको आउट ऑफ स्कूल था या नेवर इनरोल्ड था, तो उसको शिक्षा की मुख्य धारा में बच्चे को
कब शामिल किया गया है वो आपको यहाँ पर दर्ज करना होगा कि वर्तमान शैक्षणिक सत्र में ही आपने उसको दर्ज किया है या पूर्व शैक्षणिक सत्र में आपने दर्ज किया था। तो यदि आपने ऊपर 1 दर्ज किया है तो आपको यहाँ पर दर्ज करना होगा 1 या 2। अदरवाइज आपने ऊपर 2 दर्ज किया है जैसे कि हमने यहाँ पर कर रखा है तो यहाँ पर हमको कोई जानकारी नहीं भरना है। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर आते हैं वर्तमान वर्ष के लिए स्कूल में छात्रों के नामांकन का विवरण। तो जो भी प्रवेश संख्या है बच्चे का जो स्कॉलर नंबर है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना रहेगा। इस प्रकार से वर्तमान कक्षा में प्रवेश तिथि दिनांक, प्रवेश तिथि दिन माह वर्ष DDMM YY के रूप में आपको ये जानकारी दर्ज करनी होगी। तो जो भी वर्तमान सत्र में वर्तमान कक्षा वही वर्तमान सत्र ही हो गया। तो उसमें बच्चे का प्रवेश कब हुआ, तो यदि प्रीवियस एकेडमिक ईयर में भी बच्चा आपके विद्यालय में ही दर्ज था, इस एकेडमिक ईयर में भी आपके विद्यालय में ही दर्ज है, तो जब भी आपका विद्यालय प्रारंभ हुआ है नेक्स्ट कक्षा के लिए इस सत्र में वो डेट यहाँ पर आ जाएगी। यदि आपके यहाँ पर बच्चा इस वर्ष नया आया है आपके विद्यालय में, प्रीवियस ईयर में किसी अन्य विद्यालय में दर्ज था, तो जो भी बच्चे ने जब प्रवेश लिया है आपके यहाँ पर वो संख्या आ जाएगी, वो दिनांक आ जाएगी। इसी प्रकार से छात्र द्वारा चुनी गई शैक्षणिक संकाय स्ट्रीम, यदि जैसे बच्चा 11वीं 12वीं में आपके विद्यालय में दर्ज है तो उसके द्वारा स्ट्रीम सिलेक्ट की जाती है, जो कौन सा संकाय उसके द्वारा सिलेक्ट किया गया है, वो आर्ट्स में है, कॉमर्स में, साइंस में है, तो वो आपको यहाँ पर दर्ज करना होगा। तो यदि सपोज बच्चा साइंस में है तो यहाँ पर 2 दर्ज करना है, आर्ट्स में है तो 1 है, वाणिज्य में कॉमर्स में है तो 3 है, व्यवसायिक कुछ और इस प्रकार के चलते हो तो 4, और यदि इसमें कोई स्ट्रीम नहीं है और आपके विद्यालय में इस प्रकार की कोई स्ट्रीम चलती तो आप 5 दर्ज करेंगे। तो अभी हमने यहाँ पर 2 दर्ज किया, फॉर एग्जाम्पल बच्चा साइंस स्ट्रीम में पढ़ रहा है। इसी प्रकार से पिछले शैक्षणिक सत्र 21-22 में, चूंकि हम अभी 22-23 का डाटा भर रहे हैं तो पिछला शैक्षणिक सत्र 21-22 रहेगा में छात्र की स्थिति क्या थी, तो क्या ये वर्तमान स्कूल में ही पढ़ रहा था जिस स्कूल में भी इसकी जानकारी दर्ज की जा रही है, या अन्य स्कूल में था, या आंगनवाड़ी में था, जैसे बच्चा अभी कक्षा पहली में आया है तो इसके पूर्व आंगनवाड़ी में पढ़ रहा होगा या ECC केंद्र में पढ़ रहा होगा, या ये बच्चा नया नया प्रवेश हुआ, इसके पहले किसी विद्यालय में नहीं पढ़ रहा था, तो वो जानकारी आपको यहाँ पे दर्ज करनी है। तो अभी हम इसको 1 दर्ज कर रहे हैं, जनरली सभी बच्चों की इसमें ये आएगा कि वो क्लास उसी स्कूल में प्रमोट होते हैं। यदि अन्य विद्यालय से आया है तो 2 दर्ज कर देंगे, आंगनवाड़ी से आया है या ECC केंद्र से आया है तो 3 दर्ज कर देंगे, और यदि बच्चा नया नया आया है स्कूल में, इसके पहले वो कहीं पर नहीं पढ़ रहा था तो 1 आ जाएगा। यदि जैसे आउट ऑफ स्कूल कोई बच्चा है, जैसे कि हमने प्रीवियस बिंदु में एक चर्चा करी थी, उसमें यदि बच्चा आपने इस सत्र ही बच्चे को नेवर इनरोल्ड या आउट ऑफ स्कूल था और इस सत्र में ही बच्चे को मुख्य धारा से जोड़ा गया है, प्रीवियस एकेडमिक ईयर में किसी विद्यालय में दर्ज नहीं था, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब देखिए जो भी आपका विद्यालय का कोड रहेगा, जानकारी के ऊपर आपको दर्ज करना, ऑनलाइन डाटा एंट्री करेंगे तो वहां पर तो बाय डिफॉल्ट आपका लॉगिन रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे कि पिछले शैक्षणिक सत्र 21-22 में अध्ययन किया गया ग्रेड कौन सी कक्षा में था, तो वो कक्षा आपको यहाँ पर दर्ज कर देनी है। प्रवेश भर्ती दर्ज, अब ये वाली जो जानकारी हमने बाउंड्री से बताई हुई है यहाँ पर रेड कलर की एक बॉक्स में बताई हुई है, ये वाली जानकारी प्राइवेट या अनएडेड स्कूलों द्वारा भरी जा रही है, और इसमें यहाँ पर बताना है कि जैसे नीचे हम देखते हैं कि प्रवेश या भर्ती दर्ज केवल प्राइवेट या बिना सहायता प्राप्त अनएडेड स्कूल के लिए है। तो यहाँ पर देखिए कि इसमें बताया हुआ है कि कोड आपको यहाँ पर दर्ज करना है। अब यदि कोई नहीं है तो 0। अब ये कोई नहीं क्या होता है ये हम देखेंगे इसमें। तो देखिए RTE की धारा 12 के तहत यदि बच्चे का प्रवेश हुआ, जो फ्री एडमिशन होते हैं 25%, जिसमें बच्चा निःशुल्क अध्ययन करता है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। EWS के तहत यदि भर्ती हुआ है बच्चा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के तहत, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। यदि विकलांग कोटे के तहत यह दर्ज हुआ है तो 3 आ जाएगा, और यदि वंचित समूह के तहत दर्ज हुआ है 4 आ जाएगा, अन्य के तहत दर्ज हुआ है 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर कोई नहीं जो है, यदि बच्चा जो एक सामान्य एडमिशन हुआ है, जनरल एडमिशन है, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। इसी प्रकार से पिछली कक्षा में अध्ययन किया क्या परीक्षा के लिए उपस्थित हुए, तो ये यहाँ से वापस से सभी स्कूल के लिए जानकारी दर्ज करना प्रारंभ हो गई है। तो यहाँ पर उपस्थित हुआ है पिछली कक्षा में बच्चा, तो 1 आ जाएगा। यदि उपस्थित नहीं हुआ है तो 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से पिछली कक्षा में अध्ययन किया परीक्षा में परिणाम, तो यदि आप यहाँ पर 4.2.6 क में जानकारी 1 दर्ज करेंगे कि भाई बच्चा अध्ययन करने के लिए उपस्थित रहा है स्कूल में, तो यहाँ पर यस करने पर 1 दर्ज करने पर यहाँ पर आपको दर्ज करना होगा कि वह उत्तीर्ण हुआ है या ग्रेड से पास हुआ है या रोका गया रिपीटर है,
उत्तीर्ण नहीं है तो 3 आ जाएगा, या बिना परीक्षा उत्तीर्ण है तो 4 आ जाएगा। तो जनरली सभी बच्चे जो है अ, परीक्षा में उत्तीर्ण होते तभी नेक्स्ट कक्षा में वो गया होगा, तो जनरल 1 आता है तो हम यहाँ पर 1 दर्ज कर रहे हैं। इसी प्रकार से विकल्प परीक्षा में यदि उपस्थित हुआ है तो उस स्थिति में पिछली कक्षा में बच्चे ने अध्ययन करने पर उसको कुल जो प्राप्त अंक हैं वो उसका प्रतिशत कितना रहा है, तो जो भी प्रतिशत प्राप्त हुआ है बच्चों को आप यहाँ पे प्रतिशत दर्ज करना है आपको। फिर हम नेक्स्ट पर चलते हैं। यहाँ पर आ जाएगा बच्चे के स्कूल जाने के दिनों की संख्या पिछले शैक्षणिक सत्र में। ये इस शैक्षणिक सत्र में नहीं पूछ रहे क्योंकि इस शैक्षणिक सत्र में अभी पूरा शैक्षणिक सत्र कंप्लीट नहीं हुआ है। लास्ट ईयर 21-22 में बच्चा कितने दिन उपस्थित हुआ था वो यहाँ पर आपको संख्या दर्ज करनी होगी। तो जो भी रही हो, ये वो 100 दिन आया है, 200 दिन आया है, जो भी है वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। फिर उसके बाद में अब ये वाला सेक्शन जो हमने अभी रेड में यहाँ पर बॉक्स में लिया गया है, रेड बाउंड्री में दिख रहा है, ये वाला सेक्शन गवर्नमेंट स्कूल के लिए है। जैसे कि कैसे, तो यहाँ पर देखिए छात्र को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं डेटा बढ़ने वर्ष के लिए। यदि यहाँ पर छात्र को किसी प्रकार की सुविधाएं उस स्कूल में दी जाती है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, नहीं दी जाती तो 2 आ जाएगा। अब यदि हाँ आप कर रहे हैं तो केवल सरकारी स्कूलों की ये जानकारी भरना है कि जैसे उसको निःशुल्क यूनिफॉर्म आपने दी है तो राइट चेक इस प्रकार से कर लेना है, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक दी तो राइट चेक कर लेना है। इसके अतिरिक्त तो और जैसे निःशुल्क परिवहन की सुविधा होगी, अनुरक्षण भत्ता हो गया, निःशुल्क साइकिल दी है, निःशुल्क मोबाइल लैपटॉप कंप्यूटर दिया है, निःशुल्क छात्रावास में अध्ययनरत है, तो आप उनके सामने आपको टिक करना है, राइट चेक लगाना है। और यदि इस प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं दी गई है तो राइट चेक नहीं लगाना है। और यदि इसमें से जैसे कि हमने 2 के आगे ही राइट चेक लगा रखा है, जनरली अधिकांश बच्चों की इसमें ये आएगा तो हमने उन 2 के आगे राइट चेक लगाया, बाकी को छोड़ दिया है। तो इस प्रकार से ये जानकारी हम जो है, आप यदि ऑफलाइन इसको प्रपत्र में पढ़कर रखना चाहते हो तो प्रपत्र में पढ़कर रखिए, ऑनलाइन हमको दर्ज करनी होगी तो वहां पर हमको ये चीजें सिलेक्ट करना होगी। इस प्रकार से आपको बॉक्स अवेलेबल होगा, उसके ऊपर आप जैसे ही उसको सिलेक्ट करेंगे राइट चेक लग जाएगा, है ना। तो अब हम आगे चलते हैं कि 4.3.1 ख में कि छात्र द्वारा प्राप्त छात्रवृत्ति। यदि छात्र द्वारा छात्रवृत्ति प्राप्त की गई तो 1 दर्ज करेंगे, अदरवाइज 2 आ जाएगा। यदि हाँ आपने ऊपर 1 दर्ज किया है तो केंद्रीय छात्रवृत्ति का कोड ये हम देखेंगे कौन कौन सी छात्रवृत्ति केंद्रीय का क्या कोड है, केंद्रीय छात्रवृत्ति का क्या कोड है। इसी प्रकार से यदि राज्य छात्रवृत्ति प्राप्त हुई बच्चे को तो 1 दर्ज कर देंगे, यदि नहीं हुई है तो 2 दर्ज कर देंगे। अन्य छात्रवृत्ति कोई प्राप्त हुई है तो 1 दर्ज करेंगे, अदरवाइज 2 दर्ज कर देंगे। यदि उपरोक्त में से कोई भी हाँ है तो छात्रवृत्ति की राशि, यदि उपरोक्त में से किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति बच्चे को प्राप्त हुई है तो उसकी राशि आपको यहाँ पर दर्ज करना है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर दर्ज करके आपको बताया है। उसी प्रकार से अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। विशेष आवश्यकता बच्चों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं डेटा भरने के वर्ष के लिए केवल सरकारी स्कूलों के लिए है ये। तो ये भी हमने ऊपर लिखा हुआ है कि ये जानकारी गवर्नमेंट स्कूल और CWSN बच्चों के लिए है ना। तो केवल सरकारी स्कूल में जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनके लिए जानकारी यहाँ पर स्पष्ट बताया गया है। तो यदि बच्चा विशेष आवश्यकता बच्चों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं जिस वर्ष में, जैसे हम 22-23 में डेटा पढ़ रहे हैं तो उस वर्ष में क्या सुविधा उनको प्राप्त हुई है हमको यहाँ पर दर्ज करना है। यदि किसी प्रकार की सुविधाएं बच्चों को प्राप्त हुई वो विशेष आवश्यकता वाला है और सुविधा प्राप्त हुई तो 1 आ जाएगा, अदरवाइज विशेष आवश्यकता वाला बच्चा नहीं है या विशेष आवश्यकता वाला बच्चा होने पर भी उसको सुविधा प्राप्त नहीं हुई है तो 2 आएगा। अब इसी प्रकार से यदि उपरोक्त में आपने हाँ टिक किया है तो कौन सी सुविधा प्राप्त हुई उसके आगे आपको इस प्रकार का चेक लगाना होगा। इसी प्रकार से क्या विशिष्ट सीखने की अक्षमता के लिए बच्चों की जांच की गई है, यदि इस प्रकार की कोई जांच की गई है तो 1 आएगा हाँ के लिए, 2 आएगा नहीं के लिए। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। इसी प्रकार से ये जो रेड कलर में हमने यहाँ पर किया हुआ है ये भी उसी से संबंधित है जो हमने प्रीवियस देखा, विशेष आवश्यकता वाला बच्चों से संबंधित। तो यदि उपरोक्त में हाँ है तो एक, यदि आपने ऊपर जो प्रीवियस पॉइंट में आपने यदि 1 किया है तो यहाँ पर आपको किस प्रकार की जो ही जानकारी है वो आपको यहाँ पर कोड दर्ज करना होगा। इसी प्रकार से 4.3.4 और 4.3.5 में भी आपको यदि हाँ है तो हाँ, यदि नहीं है तो नहीं दर्ज करना। फिर उसके बाद में 4.3.6 में हम आ जाते हैं, क्या छात्र किसी प्रकार के पाठ्येतर गतिविधि एक्स्ट्रा करिकुलम में शामिल है। यदि जनरली तो 2 ही रहता है, लेकिन यदि फिर भी यदि कोई बच्चा इस प्रकार की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में सम्मिलित है तो आप 1 दर्ज कर देंगे, अदरवाइज 2 आ जाएगा। किसी प्रकार की एक्स्ट्रा करिकुलर में शामिल नहीं है तो 2 आ जाएगा। क्या छात्र की पहचान एक प्रतिभाशाली बच्चे के रूप में चिन्हित की गई है, तो जनरली
बहुत ही कम बच्चे इस प्रकार के होते हैं तो जनरली तो 2 ही आएगा, लेकिन यदि फिर भी कोई बच्चा इस प्रकार की प्रतिभाशाली बच्चे के रूप में उसका चिन्हांकन हुआ है तो आप 1 दर्ज करेंगे। अब यदि आपने 1 दर्ज किया है तो नेक्स्ट बिंदु जो रहेगा, यदि उपरोक्त में हाँ है तो किस लैंग्वेज में उसकी प्रतिभा के लिए उसको चिन्हित किया गया है, आपको उसको टिक करना होगा, इस प्रकार से चेक लगाना होगा, जैसे गणित में किया है या आपने लैंग्वेज सब्जेक्ट में किया है, विज्ञान में किया है, तकनीकी में, खेल में, कला में, किस में किया है। और यदि यहाँ पर एक से अधिक भाषा में उसको आपने प्रतिभाशाली बच्चे के रूप में चिन्हित किया है तो आपको यहाँ पर नीचे जो है, यदि उपरोक्त में से कोई एक या अधिक हाँ है, मतलब एक, जैसे एक लैंग्वेज में भी, मतलब एक सब्जेक्ट में भी हो गया या एक से अधिक में हुआ है, तो यहाँ पर क्या उसको मेंटर, जो सलाहकार आपने प्रदान किया है, यदि किया है और इस प्रकार की कुछ जानकारी है आपने ऊपर यस करा है तो आप यहाँ पर यदि आपने उसको मेंटर सलाहकार प्रदान किया है तो 1 आ जाएगा, अदरवाइज यहाँ पर 2 रहेगा। अब इसी प्रकार से यहाँ पर हम नेक्स्ट पर आ जाते हैं, क्या छात्र ने पोषण शिविरों में भाग लिया है। यदि पोषण शिविर में भाग लिया है तो यहाँ पर 1 आएगा, अदरवाइज 2 आ जाएगा। और यदि 1 आपने ऊपर किया है कि उसने पोषण शिविरों में भाग लिया है तो राजकीय स्तर पर लिया है या राष्ट्रीय स्तर पर लिया है, बोले तो स्टेट लेवल पर या नेशनल लेवल पर, ये आपको यहाँ पर चेक लगाना होगा। क्या छात्र ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं, ओलंपियाड, राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लिया है, तो आप उसको यदि लिया है तो हाँ दर्ज करेंगे, अदरवाइज नो दर्ज करेंगे। यहाँ पर 1 या 2 आपको दर्ज करना होगा। इसी प्रकार से क्या छात्र ने एनसीसी, एनएसएस, स्काउट या एंड गाइड में भाग लिया है, यदि लिया है तो 1 आ जाएगा, नहीं लिया है तो 2 आ जाएगा। और ये देखिए यहाँ पर केंद्रीय छात्रवृत्ति के जो कोड है उनके नाम और ये कोड यहाँ पर दिए गए हैं। तो साथियों इस प्रकार से ये पूरी जानकारी छात्र की प्रोफाइल से संबंधित, इसमें कोई जानकारी आई थिंक इसमें नहीं छूटी होगी। यदि छूटी भी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा। वीडियो थोड़ा बड़ा जरूर हुआ है लेकिन जानकारी पूरी देखने का हमने प्रयास किया है। वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, अन्य के साथ में शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन में ऑल बटन को प्रेस करेगा ताकि इस प्रकार की और भी महत्वपूर्ण जानकारी कुछ समय पर सबसे पहले प्राप्त हो सके। धन्यवाद।